कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो उसके सामने कोई नहीं टिकता। कुदरत के कोप के सामने सब बेबस नजर आते हैं। ऐसी ही तस्वीर प्रदेश के कई हिस्सों से सामने आई है, जहां आसमानी आफत की मार से हाहाकार मचा है। क्या पहाड़, क्या मैदान, इन दिनों देवभूमि कुदरत के कहर से करा रही है। देश के पहाड़ी राज्यों देवभूमि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहाड़ों पर आफत की बारिश से पहाड़ दरकने लगे हैं। आसमान से आफत की बरसात के बाद जब बादल फटते हैं तब पहाड़ों से हाहाकार मचाते हुए नीचे आता सैलाब अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर आता है और सामने आने वाली हर चीज के देखिए कैसे परखच्चे उड़ा देता है। बादल फटने के बाद होने वाली तबाही और बर्बादी की कयामत मचाने वाली तस्वीरें देखकर लोगों का कलेजा कांप जाता है। पहाड़ों से उफान मारती नदी की तरह बहता सैलाब निचले इलाकों में ऐसी तबाही मचाता है कि सड़कों पुलों के साथ कई गांवों का नामो निशान तक मिट जाता है। पहाड़ी जिलों से लेकर मैदान तक भारी बारिश का अलर्ट है। इसी बीच टिहरी से आई ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक हैं। भारी बारिश ने एक बार फिर तबाही का मंजर दिखाया है। किसानों की कई एकड़ कृषि भूमि तबाह हो गई, सड़क मार्ग नदी में समा गए, लोग रात के अंधेरे में घर छोड़ने को मजबूर हो गए। टिहरी में घनसाली के घुत्तू में बादल फटने से कोहराम मचा है। अलग अलग जगहों पर बादल फटने के बाद कई मकान ध्वस्त हो गए और कई मवेशी भी जिंदा दफन हो गए। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर तबाही मची है। करीब 8 से 10 घरों में मलबा घुस गया, बेजुबान जानवर मलबे में दब गए, नदियां सब कुछ अपने साथ बहाने को आमादा हैं। कई जगहों पर सड़क और पुल तबाह हो गए हैं और लोगों के दिलों में दहशत है। बारिश में यहाँ पे घुत्तू घाटी में भिलंग घनसाली ब्लॉक विधानसभा के भिलंग ब्लॉक में घुत्तू क्षेत्र में जो है भिलंग में जो है आज अत्यधिक बारिश से जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। काफ़ी जगह तोड़ फोड़, प्रत्येक गांव में प्रत्येक ग्राम पंचायत में नुकसान हुआ है। बिजली की लाइन, पाइप लाइन, लोगों के घर में मलबा घुस के लोगों की मकानें जो दब गई हैं, लोगों के गाय भैंस दब गए हैं और लोगों के घरों में पानी घुस गया और काफ़ी कृषि भूमि लोगों की नुकसान हो गई। कृषि जो हमारे यहाँ पर प्रमुख व्यवसाय था, कृषि भी नष्ट हो चुकी है यहाँ पर भूमि। तो माननीय विधायक जी से रात्रि में 2 बजे वार्ता हुई कि इस प्रकार से यहाँ पर जो है वर्षा से जो नुकसान हो चुका है और उसके बाद मैंने माननीय डीएम साहब से जो वार्ता की है। 4 बजे के आसपास डीएम साहब से वार्ता हुई कि क्षेत्र में जो है अत्यधिक वर्षा से नुकसान हो रखा है। पहाड़ तो पहाड़, मैदानी इलाके भी बारिश के कहर से त्राहिमाम कर रहे हैं। रामनगर और हल्द्वानी में बादलों ने कोहराम मचाया है। कई बार जल्दबाजी आपको बड़ी मुश्किल में डाल देती है। ऐसा ही कुछ रामनगर में हुआ। यहाँ उफनते नाले में कार उतारना ड्राइवर समेत 4 लोगों को भारी पड़ गया। ड्राइवर की इस गलती के कारण 4 लोगों की जान पर बन आई। गनीमत रही कि एक स्थानीय युवक ने अपनी जान पर खेलकर कार सवार 4 लोगों की जिंदगी बचाई। रामनगर क्षेत्र में ढिकुली के पास नेशनल हाईवे 309 पर बरसाती नाला उफान पर आ गया था। तभी वहां से गुजर रही कार पानी के तेज बहाव में बह गई। हादसे के वक्त वाहन में 4 लोग सवार थे, जिनका स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। और जैसे बही है उसके पीछे से टर्नी गए हुए हैं और उस गाड़ी में 4 लोग थे, एक ड्राइवर और एक आंटी जी थी, अंकल जी और एक उनका लड़का, जिन्हें पे सही सलामत निकाल लिया गया। बाकी गाड़ी वहाँ फंसी पड़ी हुई है। यहाँ से आपका रामनगर से रानी की 2 कार जा रही थी, जिसमें 4 लोग थे, 2 बुजुर्ग हैं और 2 उनके बच्चे हैं जो कि 20 से 22 साल के हैं। अत्यधिक पानी बढ़ने से कार बह गई थी। कार से सभी लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी उनका मेडिकल टीम चेकअप कर रही है। किसी को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी है। इसके अलावा डिकुली में भी और आपका मोहान और अन्य नालों में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। ये अपील की जा रही है कि जो व्यक्ति जहाँ है वहीं रहें। अब हल्द्वानी की ये तस्वीर देखिए। हल्द्वानी में बादल फटने का खौफनाक मंजर है। कई कॉलोनियों में मलबा घुस गया है। आमखड़ी नाले की दीवार ध्वस्त होने से कई इलाकों में जलभराव हुआ और मलबा आ गया। मलबे की चपेट में आकर कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुट गया। साथ ही घरों और सड़कों की सफाई का काम चल रहा है। अब तक 86 परिवारों को चिन्हित किया गया है। आमखड़ी नाले की एक दीवार टूट गई थी, जिससे भारी मात्रा में मलबा और पूरा पानी ये कृष्णा विहार, गायत्री विहार और इस क्षेत्र में भर गया था।
सुबह से रात भी बचाव कार्य शुरू कर दिए गए थे। रात ही पोकलैंड मशीन और जेसीबी मशीनें लगा दी गई थी। वर्तमान में भी पोकलैंड मशीन से दीवार निर्माण का कार्य चल रहा है और मलबा शिफ्टिंग का काम भी चल रहा है। इसके अलावा नगर निगम की टीमें रास्तों की सफाई करने में लगी हुई हैं। राजस्व विभाग की टीमें चिन्हीकरण करते हुए सभी लोगों को जो अहेतुक राशि है उसका वितरण कर रही है। अभी तक लगभग 86 परिवारों का चिन्हीकरण किया जा चुका है। उत्तराखंड में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। आलम यह है कि लगातार आपदा का खतरा बना हुआ है। चमोली के पगनो गांव में मूसलाधार बारिश से जल भराव के हालात हैं। घरों में मलबा और पानी घुस गया है। लगभग 12 से ज्यादा घर प्रभावित हैं। ग्रामीण लगातार विस्थापन की मांग कर रहे हैं। आसमान से हो रही आफत की बारिश से देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भी पहाड़ दरकने लगे हैं। लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें शिमला के एमएलए क्रॉसिंग की हैं। देखिए, जब आधी रात को हुए भूस्खलन के बाद पहाड़ों से नीचे आया पत्थर, कीचड़ और मलबे के ढेर ने ट्रेन शेल्टर को अपनी चपेट में ले लिया। भूस्खलन की चपेट में आने से एडवांस स्टडी बालूगंज की तरफ जाने वाली सड़क के परखच्चे उड़ गए। भूस्खलन की चपेट में आने से बिजली के पोल उखड़ गए और देखिए कैसे आसमान में चिंगारी उठने लगी। सोमवार को भी लैंडस्लाइड के बाद शिमला में भीषण तबाही मची थी। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से लेकर नैनीताल जिले के रामनगर तक भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात नजर आने लगे हैं। बागेश्वर जिले के कपकोट में 160 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। बागेश्वर कपकोट पिथौरागढ़ रोड पर असों के करीब नाले का पानी उफान मारते हुए सड़क पर बहने लगा। भूस्खलन और मलबे के चलते रास्ते बंद पड़े हैं। तो रामनगर में भारी बारिश से धनगढ़ी और सावलदे नाले उफान पर आ गए। कोसी नदी का रौद्र रूप देखकर स्थानीय प्रशासन ने लोगों से पहाड़ी रास्तों और नदी के किनारों से दूर रहने की गुजारिश की है। भारी बारिश से जब पहाड़ दरकते हैं तब लैंडस्लाइड के बाद तबाही और बर्बादी ऐसी ही रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीर दिखाई देती हैं। लैंडस्लाइड की कयामत मचाने वाली तस्वीरें सिक्किम के बलूतर में डैम के पास की हैं। देखिए कैसे लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभराते हुए नीचे आने लगा। पत्थरों मलबों के ढेर ने ऐसी तबाही मचाई कि एनएचपीसी पावर स्टेशन पूरी तरह तबाह हो गया। पिछले साल ग्लेशियर फटने से हुई तबाही से डैम का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। अगस्त खत्म होने को है, लेकिन आसमानी आफत का अंत होता नहीं दिखाई दे रहा। बादलों की बगावत से इंसान डरा सहमा है और कुदरत के सामने बौना नजर आ रहा है। टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।